गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस। अकाउंटिंग रेशियो भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे फाइनेंस को एनालाइज किया जा सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है। चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज के ऊपर हमें सम्स सॉल्व करने हैं। ओके, तो हम लोग अनसॉल्व स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन से सम में कैसा फॉर्मूला यूज करना है और वो फॉर्मूला का क्या मतलब है। ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या फाइंड करना है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ओके, ये फॉर्मूला के बेसिस पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो हम ये क्वेश्चन नंबर 4 में 1, 2, 3 सॉल्व करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट वाला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखो, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 3 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट सेल है 10 लाख इंटू 100। आंसर क्या आएगा? 3 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 30 इंटू 100 की है परसेंटेज। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मिल गया है 30%। सेकेंड में भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। पर क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में देखो, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने के लिए पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट का होना जरूरी है ना। ये रहा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। पर यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं है, यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो याद रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे, तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या करना है? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो। सेल्स कितना है? 15 लाख सेल्स दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 12 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। 15 लाख माइनस 12 लाख 3 लाख, तो ये हम लोग को क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है, ग्रॉस प्रॉफिट है 3 लाख, नेट सेल क्वेश्चन में दे दिया है 15 लाख इंटू 100। 3 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, तो आप लोगों का आंसर आएगा 20%। क्लियर हुआ ना मैंने क्या किया? ग्रॉस प्रॉफिट जो मिला वो 3 लाख, नेट प्रॉफिट और नेट सेल ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में इनटू 100 है, इसलिए परसेंटेज की साइन। डन। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों खत्म हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3, सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है।
ओके। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, और नेट सेल भी नहीं दिया है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो नेट सेल मिलेगा। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3। सबसे पहले तुम लोग नेट सेल फाइंड कर लेते हैं। नेट सेल्स, नेट सेल्स कैसे मिलेगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितना दिया है, 20 लाख सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है 2 लाख। तो नेट सेल कितना मिलेगा, 18 लाख आया हमारा नेट सेल। नेट सेल मिल गया। अभी हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट का होना ज़रूरी है, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है, हमने अभी सीखा है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं। तो सेल्स तो चलो हमारे पास है, पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना पड़ेगा। समझ में हम क्या कर रहे हैं, हमें नेट सेल नहीं दिया था, तो हमने क्या किया, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया, तो हमें नेट सेल मिल गया बराबर। अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है। पर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होना ज़रूरी है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दिया है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, पहले अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2,50,000 ओपनिंग स्टॉक है। उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे परचेज। 12 लाख हमारा दिया है परचेज। परचेज एक्सपेंस भी दिया है, तो परचेज एक्सपेंस को भी ऐड करना है। परचेज एक्सपेंस कितना है, 50,000 का परचेज एक्सपेंस है। ये सब ऐड किया, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 3,50,000। अच्छा देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया होगा तो कैसे फाइंड करना है हम लोग को, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, सब एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। ओके, जितने भी एक्सपेंसेस है ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, परचेस करने के टाइम पे खर्चा उसको ऐड करना है, परचेस एक्सपेंस को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। तो आप लोगों का आंसर आएगा 11,50,000। ये आप लोगों का क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, अभी ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मिल गया उसको माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स हमने ढूंढ लिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढ लिया है। सेल्स है हमारा 18 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 11,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 18 लाख माइनस 11,50,000, 6,50,000। ये हम लोग को क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट जो भी हमने ढूंढा है, नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 6,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट सेल्स है 18 लाख, 18 लाख इंटू 100।
ये आप लोगों का आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का हमने तीनों सॉल्व कर लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि वो अभी एक्सक्लूड कर दिया है ये ईयर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है। ओके, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7 करना है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। ओके, और इसका क्वेश्चन नंबर 7 का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। कौन से इंफॉर्मेशन से फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की इंफॉर्मेशन लेना है और नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो को फाइंड करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन को ध्यान में रख के करेंगे और एक बार क्वेश्चन नंबर 6 के इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के करेंगे। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन किसकी यूज़ कर रहे हैं? 5, क्वेश्चन नंबर 5 की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं। क्या फाइंड करने बोल रहे हैं यहाँ पे? हम लोग को नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो नेट सेल तो चलो मिल जाएगा। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे मिलेगा? तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। चैप्टर नंबर 3 में कंपनी फाइनल अकाउंट में जैसा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते थे वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करें। हम लोग कौन सा इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सेल्स लिखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में सेल्स दिया है, 6 लाख सेल्स है तो हमने यहाँ पे लिखा सेल्स प्लस अदर इनकम। सेल्स में क्या करते हैं हम लोग? अदर इनकम को प्लस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में और कौन सी इनकम है? ये जो पूरा फॉर्मेट है वो चैप्टर नंबर 3 के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट जैसा ही प्रिपेयर करना है। सेल्स रिटर्न नहीं है, अगर सेल्स रिटर्न होता तो माइनस करके अमाउंट लिखते हम लोग। ओके, हमने सेल्स लिख दिया। फिर अदर इनकम, क्वेश्चन नंबर 5 में अदर इनकम क्या है? मतलब सेल्स के अलावा और कौन सी इनकम है? तो देखो हम लोग रिफर कर लेते हैं। ओके, ये देखो नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस, तो ये तो एक्सपेंस हुआ, ये इनकम नहीं हुई। ओके, डेप्रिसिएशन भी इनकम नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये भी इनकम नहीं है। सेल्स तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो हमने लिख दिया है। टैक्स रेट, ये तो टैक्स का रेट है, ये भी इनकम नहीं है। इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, ये अदर इनकम है ना। 45,000 क्या है हमारे लिए? अदर इनकम हुई, तो हमें इसको लिखना है अदर इनकम के अंदर। सेल्स एक्सपेंस, ये क्या हुआ? हमारा एक्सपेंस हुआ। ओके, तो सेल्स एक्सपेंस भी एक्सपेंस होता है, ये अदर इनकम नहीं होती। अदर इनकम मतलब सेल्स के अलावा और कौन सी इनकम है यहाँ पे? तो एक तो हमें मिल गया ये इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो एक्सपेंस होता है, फाइनेंशियल एक्सपेंस खुद बोल रहा है ये एक्सपेंस है, तो यहाँ पे एक ही अदर एक्सपेंस है, तो सॉरी अदर इनकम है, एक ही अदर इनकम है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है अदर इनकम कितनी है? 45,000 अदर इनकम है। अगर आपको लिखना है वो अदर इनकम का नाम क्या है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, अगर लिखना है तो। ओके, तो सेल्स भी एक इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये भी अदर इनकम है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम। आप लोग टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हो, है ना, हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था। दोनों को ऐड करेंगे तो आप लोगों का आंसर आएगा
6,45,000, 6,45,000 टोटल इनकम आएगा। लेस क्या करना होता है, एक्सपेंसेस लेस करना होता है। एक्सपेंस में सबसे पहला एक्सपेंस लिखना होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 3,25,000। देखो हमने ये वाला एक्सपेंस लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला एक्सपेंस लिख दिया। और कौन से एक्सपेंसेस है देखो, तो फाइनेंशियल एक्सपेंस है, सेल्स एक्सपेंस है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस होता है, नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस ये भी एक एक्सपेंस है। तो जितने भी एक्सपेंसेस है वो हमें यहाँ पे एक्सपेंस के नीचे लिख देना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया हमने। नेक्स्ट हम लिखेंगे फाइनेंशियल एक्सपेंस, कितना है 85,000। सेल्स एक्सपेंस कितना है 52,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है 75,000। डेप्रिसिएशन 48,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 35,000। तो अब इन सब एक्सपेंस को टोटल करना है। सब एक्सपेंसेस को टोटल करो तो आप लोगों का अमाउंट आएगा 6,20,000। ये हमारा टोटल एक्सपेंस। हमें टोटल इनकम मिल गई, टोटल एक्सपेंस मिल गया। हम क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आएगा आप लोगों का 25,000। क्लियर है। अब यहाँ पे प्लेस खत्म हो गई है, मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया हम लोग को। यहाँ पे प्लेस खत्म हो गई थी तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। 25,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया है। लेस क्या करना है हमें, टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना बोले 30%, तो 25,000 का 30% टैक्स निकालेंगे तो 7,500। ये हम लोग का टैक्स रेट है। ओके, इसमें से टैक्स को माइनस करेंगे, इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आएगा, 25,000 माइनस 75,000, 17,500। ये चीज़ की ज़रूरत है हमें नेट प्रॉफिट रेशियो को फाइंड करने के लिए। नेट प्रॉफिट रेशियो को फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जरूरत है। किसकी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए हमने ये सब सॉल्व किया है। ओके, तो नेट प्रॉफिट रेशियो को फाइंड करने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 17,500। नेट सेल्स कितना दिया है 6 लाख इंटू 100। आप लोगों का आंसर आएगा 2.92%। ओके, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की इंफॉर्मेशन को यूज करना है। ओके, तो ये आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, मैं बस आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के इंफॉर्मेशन को यूज करके नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करने के लिए P&L का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, जिसमें आप लोग सेल्स लिखोगे, अदर इनकम को ऐड करोगे। इसमें से अदर इनकम क्या है, तो डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारे लिए अदर इनकम हुई। तो इसको ऐड करके आप लोगों को क्या मिलेगा, टोटल इनकम मिलेगी, है ना। उसके बाद एक्सपेंसेस को माइनस करना है, तो जो भी एक्सपेंसेस है वो सबको ऐड करो। ओके,
ऐसे एक्सपेंस लिखना है, फिर सब एक्सपेंसेस के नाम लिखो, फिर टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, फिर यहाँ पे टैक्स रेट दिया उसको माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। ओके, तो इसको आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के इन्फॉर्मेशन को लेके फाइंड किया था, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 के इन्फॉर्मेशन को लेके सॉल्व करना है। अगर कुछ डाउट आता है तो आप लोगों को पूछना है। ओके, थैंक यू।